कुणाल एक सीधा सादा इंसान था। उसका परिवार छोटा मगर बहुत प्यारा था। पत्नी स्वाति, बेटा आरव और बेटी कृतिका। वह अपने काम से लौटकर सबसे पहले बच्चों के साथ खेलता और फिर स्वाति के हाथ का बना खाना खाकर चैन की सांस लेता। जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, जब तक कि उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त अनामिका अचानक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई। अनामिका और कुणाल की दोस्ती कॉलेज के दिनों में बहुत गहरी थी। वे घंटों बातें किया करते थे, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गए थे। अब सालों बाद जब अनामिका ने अचानक कॉल किया और मिलने की बात कही, तो कुणाल ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। शुरुआत में सब सामान्य रहा। अनामिका घर भी आने जाने लगी। स्वाति ने उसे अपनेपन से अपनाया, क्योंकि उसे लगा कि पति की पुरानी दोस्त है। लेकिन धीरे धीरे स्वाति ने नोटिस किया कि अनामिका हर वक्त कुणाल के इर्द गिर्द रहती है। कभी रात में कॉल करना, कभी मैसेज पर लंबी लंबी बातें करना। यह सब स्वाति को परेशान करने लगा। एक दिन स्वाति ने कुणाल से कहा, सुनो, मुझे लगता है कि अनामिका तुम्हारी दोस्त से ज्यादा कुछ बनने की कोशिश कर रही है। कुणाल हंसते हुए बोला, तुम बेवजह सोच रही हो, वो सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है। लेकिन वक्त के साथ हालात बिगड़ते गए। अनामिका ने स्वाति के सामने ही यह जताना शुरू कर दिया कि वह कुणाल को ज्यादा समझती है। बच्चों के सामने भी वह कह देती, कुणाल, तुम्हें तो हमेशा से यही पसंद था ना? स्वाति को तो शायद पता ही नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ गया। झगड़े शुरू हो गए। स्वाति को लगने लगा कि कुणाल उसकी इज्जत नहीं कर रहा। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि स्वाति ने तलाक की बात कह दी। कुणाल उस रात बिल्कुल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसकी चुप्पी और अनामिका के प्रति ढिलाई ने उसके प्यारे परिवार को तोड़ने की कगार पर ला दिया है। उसने खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या यही है मेरी जिम्मेदारी? क्या मैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दूंगा? अगले दिन कुणाल ने सख्ती से अनामिका से बात की। अनामिका, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन तुम मेरे परिवार में दरार डाल रही हो। हमारी दोस्ती वहीं खत्म होती है। अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। अनामिका ने चुपचाप आंसू पोंछे और घर छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कुणाल ने स्वाति से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मैंने देर से समझा कि मेरी असली दुनिया तुम और बच्चे हो। अब कभी किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। स्वाति ने भी नम आंखों से कहा, मैं भी गलत थी जो जल्दी हार मान गई। लेकिन अब वादा करो, हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। बच्चे आकर दोनों से लिपट गए। घर में फिर से वही हंसी खुशी लौट आई।